बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 में जब एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा उठा तो लड़कों ने कहा कि चेयरमैन साहब मान लीजिए, हमें रोड पर उतरने के लिए मजबूर मत कीजिए, आप मान लीजिए नया एनसीएल ईडब्ल्यूएस ले लीजिए। लेकिन आयोग ने पीसी किया और कुछ भी बातें क्लियर नहीं की। लड़के क्या कह रहे हैं, क्योंकि फिजिकल का डेट आ चुका है और ये वो लड़के हैं जो गांधी मैदान में दिन रात पसीना बहा रहे हैं बस इस बात के लिए कि एक अदद नौकरी की तलाश है इसे और वो हो जाए, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स के लिए इसे छांटा जाएगा। लड़के क्या कह रहे हैं, क्या मैदान में उतर रहे हैं अभी, क्या रोड पर उतरेंगे, क्या आंदोलन करने जा रहे हैं या फिर क्या कुछ कह रहे हैं, इन लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता खुशबू जी भी है जो कह रही हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम जाएंगे, हम घेराव करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ करने वाली है, बात करेंगे इन लोगों से। छात्र नेता खुशबू जी भी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और सुने हैं कि मान नहीं रही हैं आप लोग। जी बिल्कुल नहीं मानेंगे और कल धरना प्रदर्शन होगा 10 बजे से गर्दनी बाग से, क्योंकि हमने याचना कर लिया 2023 से। कहां तक ये बात नहीं पहुंचा है, क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं? उनके पास भी लेटर गया है, सीएसबीसी के पास भी लेटर गया है, डिप्टी सीएम के पास भी लेटर जा चुका है। उन्होंने सामने से उनका वीडियो भी, उन्होंने बोला था कि हम संज्ञान लेंगे। क्या संज्ञान ले रहे हैं इतने दिनों से? और हम कल धरना प्रदर्शन आंदोलन शांतिपूर्वक करेंगे। कल करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल। आपने ट्राई किया, आपने बात करने की कोशिश करी आयोग में, सीएमओ में, कहीं भी, जिससे कि बात बन जाए? जब बात से बन सकती है तो युद्ध में उतरने की क्या जरूरत? जी मैंने बात करने की कोशिश किया और मैं युद्ध नहीं कर रही, मैं शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही हूँ। मैंने अपने बात को सुनाने के लिए, क्योंकि वो कान बंद करके बैठे, उन्होंने पीसी किया, पीसी में भी उन्होंने तानाशाही रूप दिखाया जो कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया। जब वो स्पष्ट कर दिए तो फिर किस बात की दिक्कत है? हम यूपीएससी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, हम 12 करके कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं और संशोधन लिखे हुए 2019 के अधिनियम के तहत ईडब्ल्यूएस लेंगे, 2017 के अधिनियम के तहत एनसीएल लेंगे, जो कि ये बच्चे नहीं समझते। आप क्लियर करिए ना। यूपीएससी और बीपीएससी जैसी जो संस्थाएं हैं वो क्लियर तौर पर बोलती है कि इस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस चाहिए और इस फाइनेंशियल ईयर का एनसीएल चाहिए। आप इतना तानाशाही नहीं, अब हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे साथ फिजिकल ट्रेनर इंद्रेश जी भी हैं। सर, लड़के को मनाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि अरे मत जाओ, कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या कि जाएंगे तो लड़के मार आप ही के खाएंगे। क्या कह रहे हैं आप, लड़कों को मनाए हैं या फिर कह रहे हैं कि जाओ, क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तक तो यही था कि हम लोग सरकार से बड़वली सब लोग अनुरोध कर रहा था कि भैया एक फिजिकल एक डॉक्यूमेंट के कारण अगर कोई छट जाए सोच सकते हैं उसका इतना मेहनत करके। इस बार आपको भी पता है कि एग्जाम बहुत फेयर हुआ है, इस बात हम आयोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दें कि बहुत फेयर एग्जाम हुआ है। जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं, फिजिकल बहुत समझ वीक है। एक तो 21 दिन का समय मिला, इसमें बहुत दोनों टाइम लोग। कितने बच्चे आपके पास जो हैं, आपके पास इतने सारे बच्चे होंगे, 500 बच्चे अगर आपके पास होंगे तो उसमें से कितने बच्चों के पास प्रॉब्लम है? ये वाली लगभग 80%। 80%? हाँ, 80% प्लस बच्चे हैं जिनके पास प्रॉब्लम है, जो पिछला वाले अटेंड किए हैं ना, क्योंकि लगभग सभी बच्चे नए हैं जो कभी अटेंड किया, वही उन्हीं के पास 20% के पास है, तो 80% के पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वो सारे बच्चे तो ऐसा ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 3 साल पहले का वैकेंसी है भैया, आज का वैकेंसी नहीं है। बहुत सारे का मोबाइल गुम हो गया, बहुत सारे का, मतलब अगर बनवाए भी होंगे तो उनके पास है भी नहीं। ये है कि परेशान है। तो लड़के क्या कह रहे हैं, मानेंगे कल कि नहीं मानेंगे? पहले क्या हुआ कि जब शुरू में जब एकेडमी शुरू हुआ तो बच्चे 400-500 हर एकेडमी में थे, लेकिन जैसे एनसीएल ईडब्ल्यूएस का बच्चे पूरा इतना मतलब हो कि घर वापस चले जा रहे हैं। अच्छा, बच्चे निराश भी हो? बिल्कुल 100% बच्चे निराश हो रहे हैं। लोग से बात कर लीजिए, अपना 100% ग्राउंड में नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, 20 दिन में 100% नहीं दे पा रहे तो कैसे पास करेंगे? और इस बार अगर समझ सकते हैं बच्चे अपने जिंदगी पे और मौत का समझ ले दाव कैसा हो गया। तो हम तो बच्चे को देखिए, बच्चे का अपने लाइफ है और ये बच्चे तो अब समझदार है, इनको अपना फैसला खुद लेना है। हमारा काम है यहाँ पे ग्राउंड में फिजिकल करवाना, लेकिन हम इनको यही बोलेंगे अगर वहाँ जाते भी हैं तो मतलब हमें हो हल्ला नहीं करना, हमें प्रेम से अपनी बात को रखना है, हमें हल्ला हुआ नहीं करना है। क्योंकि जाइएगा, आयोग तो चाहती है कि आप हल्ला कीजिए, 2 घंटा मरवाएगा, वहाँ से भगा देगा। इसलिए प्रेम से बात रखना है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन बैठना पड़े बैठिए, लेकिन आपको अपना एकदम प्रेम से बात रखना पड़ेगा। कह रहे हैं इंद्रेश सर, कह रहे हैं कि जो लड़के पूरे मन से तैयारी कर रहे थे, जब ये वाला बात आया तो लड़के अपना 100% ग्राउंड में नहीं दे रहे हैं, ऐसा है क्या? यस सर, चिंता सता रही है? बहुत चिंता सता रहा कि बता ही नहीं सकते कितना चिंता। दौड़ रहे होंगे, ऊपर से कूद रहे होंगे, लेकिन मन में आ रहा होगा अरे यार, सच बोल रहे हैं, 4 फीट मारे थे, 4 क्लियर होता था, 4 फीट नहीं हो रहा है। इसी चिंता में, यही चिंता में दौड़ नहीं हो रहा 3 दिन से। ऐसा है क्या? बिल्कुल 2-2.5 महीना से मेहनत कर रहे हैं, दोनों टाइम आते हैं ग्राउंड। सोचे थे हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, मेहनत करके अभी जब से एनसीएल का मामला सुने तब से अंदर से होता है ना, रोना आ रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। जब जाएंगे ग्राउंड तो गेट पास होकर भी एकदम वहाँ पर रख करके चले आएंगे। तो क्या फोन करके तो घर बता दिए होंगे कि माँ इस बार वर्दी पहन के आएंगे? पूरा एकदम बता दिए थे मम्मी को इस बार की वर्दी पहन कर आएंगे। पापा तो पूरा गुस्सा हो ले, शाम में पापा बोलेंगे एनसीएल को मांग रहा है 5-10 का, पागल हो गया आयोग कार है।
ऐसे बोल रहे हैं। पापा भी कह रहे हैं। हाँ पागल हो गया, बर्बाद के कहाँ से लाएगा तुम कागज बताओ। के बेटा के जन्म पत्री बनवा दे, बिना शादी के बेटा के जन्म पत्री बनवा दे। चाहे सीएसबी के जो चेयरमैन है वो अपना पोता या नाती को जन्म पत्री का दिखा दे सर्टिफिकेट, मेरा पोता को इतना तारीख को जन्म पत्री का सर्टिफिकेट है। तो कह रहे हैं कि लड़के कल जाएंगे, तो कल नहीं मानिएगा? काहे मान जाएंगे? खून जल रहा है, दिल जल रहा है। कैसे धरना प्रदर्शन करेंगे सर? अपने जो होगा हिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कल करेंगे। देखिए चिंता तो ये भी सता रही है। एक नारा था कि बटोगे तो कटोगे, तो नारा ये भी है अगर बटोगे तो बिहार पुलिस में छटोगे। इसलिए एकजुट होकर कल हम लोगों को आना है और बिहार सरकार को मनवाना है। बटोगे तो बिहार पुलिस में छटोगे, चाहो कोई भी हो। ये ध्यान रख लेना। मैं सभी स्टूडेंट को बोल देना चाहता हूँ, बटना नहीं है और नहीं बिहार पुलिस में छटना भी नहीं है। इस बात को लिख लीजिएगा सब कोई। कह रहे हैं कि बटोगे तो छटोगे, नहीं बटेंगे कल? नहीं बटेंगे। एक बात हम सीएसबीसी के चेयरमैन से पूछना चाहते हैं, जो लड़का 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में गरीब था, 24-25 के में फाइनेंशियल ईयर में अमीर हो गया, साल भर में कैसे अमीर हो गया? बिना नौकरी के अमीर हो गया। अमीर हो गया, कांस्टेबल का तैयारी करेगा। ये कैसे चेयरमैन को सोचना चाहिए कि साल भर में लड़का अमीर कैसे हो गया, कांस्टेबल का तैयारी कहाँ से कर रहा है? बात के देवता नहीं है उम्मीद उठ गया है, भरोसा उठ गया, कुछ नहीं करेगा। 100% अपना क्या करिए? कल आंदोलन होगा शांतिपूर्ण से। अगर कुछ करना होता तो फिर चौपरे से आंदोलन होगा, शांतिपूर्ण से आंदोलन होगा, कल होगा। कितना लड़का 1,07,000 में कितना ऐसा प्रॉब्लम वाला होगा? कम से कम 80%, 80,000 हम लोग में सब नहीं किसी से लड़का प्रभावित है। ईडब्ल्यूएस में 3 महीने का मात्र समय दे रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 20 जुलाई तक। इतने में आप बताइए कि किसका बना होगा? उससे पहले का बना है, आप उससे पहले का बना है, 20 जुलाई के बाद का बना हुआ है। इस 3 महीने में नहीं बना है, मतलब इस 3 महीने में आदमी बहुत करोड़ आप लाके रख दिए थे घर में क्या हमारे? अप्रैल से जुलाई तक ईडब्ल्यूएस खोज रहे हैं। मेरा मार्च का ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, तो मैं तो 31 मार्च तक आदमी गरीब था, तो 20 जुलाई के बाद आदमी गरीब है। इस बीच में करोड़ों आ गया घर में, क्या अमीर हो गया आदमी? फिर गरीब हो गया 2-3 महीने आएगा। 3 महीने में ईडब्ल्यूएस कहाँ से आदमी अरेंज करेगा? आप पहले नोटिफिकेशन देते हैं क्या? इस 3 महीने में हम जाते हैं ब्लॉक में, कल नहीं मानने वाले, नहीं मानेंगे। आप ब्लॉक जाते हैं, 20 दिन का समय लेता है ईडब्ल्यूएस बनवाने का, मिनिमम टाइम लगता है। आप ब्लॉक 1 में महीने का समय देते हैं फॉर्म भरने का, हम कहाँ से लाएंगे उस बीच में? आप बताइए हमको। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बताइए। कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे, आपने तो कह दिया कि बटोगे तो छटोगे। ये लड़के कह रहे हैं हम लोग नहीं बटेंगे, हम लोग नहीं छटेंगे, मतलब सब एकजुट होकर जाएंगे। कह रहे हैं कि कल जाएंगे, मतलब जाएंगे। एक बात बताइए, जैसे हाँ एक मिनट सुन लीजिए, जैसे ही आप लोग जाएंगे ये वीडियो जाएगी चेयरमैन साहब के पास और वो कहेंगे कि कल पूरे गर्दनी बाग में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी जाए और जो आए इधर उधर करे, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन वो बोलेंगे कि अरे कुछ भी ऐसा हो बस चार्ज कर देना, डर नहीं लगता। देखिए डर तो है, मगर डर हमको इसलिए कि जो लाठी चलाएगा वो हम ही वहां जाने वाले हैं। तो हमारा वो भी साथी पुलिस भाई हुआ ना, तो पुलिस वाला भाई हमारे पर लाठी चला देगा उल्टा, मैंने साथी अपने पर, तो हम भी तो कल उस समय में जाएंगे ना, तो हम लोग दोस्त यारी नहीं होगा। वो जानते पूरे में लाठी नहीं चलाएगा, वो जानेगा कि हमारे मित्र आने वाला है, छोट भाई सब छोट भाई है, हम लोग प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे, इसलिए कुछ नहीं करेगा। चिंता कोई बात नहीं है। कुछ दिक्कत उक्कत करेंगे तब ना प्रशासन लाठी चार्ज शांतिपूर्ण। तो जब गांधी जी शांतिपूर्ण करवा सकते हैं आजादी, तो हम लोग जब हम लोग पर लाठी कैसे चार्ज? उम्मीद कितना है कि आप ये करिएगा तो हो जाएगा? काहे कि जब सीएसबीसी तो नहीं मान रहा है, लेकिन बीपीएसएससी मान लिया था, वो मान लिया था, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं, तो क्या उम्मीद? जैसे बीपीएसएससी ने माना है वैसे सीएसबीसी भी मानेगा, क्योंकि बीपीएसएससी को मनाया हुआ हमारा ही है, हम ही लोग वहाँ गए थे और माने थे। यहाँ तो संख्या इतनी बेहतर है, मानना तो तय है। कल उतर जाइएगा, एकदम उतरेंगे। गर्दनी बाग में ज्यादा लोग नहीं जाने का परमिशन है, पता है ना जी। तो उम्मीद है कि आप जाइएगा तो लड़के इस लड़ाई को जीत लेंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद पर ही लड़ाई लड़ रहे हैं और 110% है कि सीएसबीसी के चेयरमैन को नीतीश चाचा को बात मानना है। चाचा जी मानेंगे बात? एकदम मानेंगे। तो गर्दनी बाग जाइएगा? नहीं, वो सुनेंगे ना। आप लोग किस लिए हैं? मीडिया किस लिए? आप लोग सुनाने के लिए ना, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए ना है। कल गर्दनी बाग जा रहे हैं कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे जी। यहाँ सर हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी 18-20 लाख हैं, उनसे रिलेटेड उनके फैमिली वाले भी हैं। तो नीतीश चाचा से यही बोलना चाह रहे हैं कि आप अपना भी देख लीजिएगा, आगे विधानसभा का इलेक्शन भी होने वाला है। अच्छा हाँ, तो उस पे भी हावी होगा सब कुछ। आप जैसे डिसीजन देंगे हमारे बच्चों को, वैसे आपके साथ भी होने वाला है।
सिर्फ ये कह रहे हैं कि मान जाइए, नहीं तो आपका बच्चा नहीं। हाँ, बच्चा बस गया आपके हाथ से। ये 18 लाख अभ्यर्थी है ना, ये कोई अंडर एज नहीं है, सब वोटर हैं और उनसे रिलेटेड उनके फैमिली भी है, तो ये भी थोड़ा संज्ञान ले लीजिएगा आप अपने दिमाग में। कह रहे हैं कि चाचा जी मान जाइए, नहीं तो आपका बच्चा नहीं मानेगा, और कह रहे हैं कि कल हम उतर रहे हैं और पटना में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या कुछ सोच रहे हैं आप इस पूरे मुद्दे पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।